आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो TRK न्यूज़। में हूँ शाहनवाज बांडे। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है TRK में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि दिन ब दिन 370 का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई हो रहा है। हर वकील जो है 370 के लिए आगे आ रहा है कि 370। आपको लग रहा है कि 370 वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अदर्स पार्टीज भी इसके लिए आवाज़ उठा रही है। क्या आप कैसे देखते हो 370 को? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक जम्मू कश्मीर की जो मांग रही है 370, इसके ऊपर ये स्टोरी कर रहे हैं। और तकरीबन जम्मू कश्मीर के जितने भी मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल हर उस पॉलिटिकल पार्टी से और वो हर उस जो कार्यकर्ता है जम्मू कश्मीर का, उससे आप ये डोर टू डोर जाके उससे उसकी जो जुबानी 370 के ऊपर आप ये बात कर रहे हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो 370 है उसकी जो हेयरिंग है वो हफ्ते में एक दो बार सुप्रीम कोर्ट ने वो लेना शुरू कर दिया। और उस पर जो प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट का वो स्टार्ट हो चुका है। और हमें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही एक अच्छा फैसला आएगा। और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं 370 को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें जो 370 है वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो जरूर मिलेगा और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वो एक बार फिर इंसाफ होगा। डॉक्टर साहब, लोगों का, जम्मू कश्मीर की आवाम का ये कहना है कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन शांति भाईचारा जो है अब ठीक है 370 के एप्लीकेशन के बाद। तो क्या लग रहा है 370 और 35A जब जम्मू कश्मीर में था तब माहौल शांत नहीं था, तब सिस्टम इतना शांत नहीं था जो अब लोग कह रहे हैं कि अब 370 के बाद हम खुश हैं। देखिए सर, ये आपने कहा कि क्या 370 हटने से पहले और 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं या पहले खराब थे? मैं आपको बताता चलूं कि ये जो न्यूज़ है ना कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, ये बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है। जो असल ग्राउंड जो रियलिटी है, मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि आपने कहा कि जैसे कि हालात बदले हैं। हालात कैसे बदले? सिदड़ा से लेकर रजौरी तक, जो बीजी कांड तक हमारे इस एरिया में जो कभी नहीं हुआ। आप देखिए 1947 से लेकर आप उसके हालात उस समय को देखें अगर, तो जब जम्मू कश्मीर में पीक पे थी जो मिलिटेंसी, मगर हमारा जो पुंछ जिला था, जैसे रजौरी था, जैसे बीजी एक बहुत बड़ा एरिया था कि हमारा जो तकरीबन हमारा यहाँ आर्मी का दिन ब दिन जो हमारी जो आर्मी निकलती है, तो उस पर अटैक होना, मैं समझता हूँ कि ये आप समझते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात बदलने तो बड़ी दूर की बात है। उल्टा हमारा जो ज्यादा नुकसान जो 370 हटने के बाद हुआ, दिन दिहाड़े जो मिलिटेंट जो वो आते हैं, वो जो प्लांटेड मिलिटेंट है वो आते हैं, वो एक बहुत बड़ा कांड करके चले गए। तो हालात सुधरने की बात अगर बात करें, मैं समझता हूँ कि 370 के बाद यहाँ के हालात ज्यादा खराब हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हालात की मैं बताता चलूँ। क्या आपने देखा होगा 370 हटने के बाद हमारे पुंछ एक जो जिला है जहां मैं समझता हूँ कि नशे का कोई नाम नहीं था, अब यहां से अगर ड्रग्स की बात करें तो 40-50 किलो ड्रग्स रिकवर हो रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की, रिकवर हो रही है। मगर आप ये भी तो समझो ना, अगर वो 370 हटने के बाद की अचानक हमारे पुंछ सिस्टम के एक जो ड्रग्स है वो कैसे आ गई? ऐसा क्या था पहले नहीं थी, आज आ गई है? क्या हालात बदल गए? इसका मतलब कि क्या हालात बदले नहीं है या बद से बदतर हो चुके हैं? मैं समझता हूँ कि एक ड्रग्स की अगर बात करें तो और भी बहुत सारी परेशानियां हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ड्रग्स को लेकर चले। और हमारा जो यूथ देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पे है। जब हमारी इस जम्मू कश्मीर में सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो मैं बताता चलूँ आपको कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी। देखिए, रहबर तालीम, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। रहबर तालीम का मतलब ये था कि जो गांव तक जहां सिटी का टीचर नहीं पहुंच सकता था, तो गांव में एक नियरेस्ट जो बच्चा पढ़ा लिखा होता था उसको एक रहबर तालीम लगाते थे, कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करते थे उसकी 5 साल के लिए। तो वो क्या करता कि उस स्कूल को निजाम चलाता था, स्कूल का बच्चों को पढ़ाता था। क्योंकि हमारा ये जो एरिया 90% ये बॉर्डर का एरिया है और पहाड़ी एरिया है, तो आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी की नहीं प्रॉब्लम हो जाती है, बरसातें लग जाती हैं, फ्लड्स पड़ते हैं। तो वो नियरेस्ट जो बच्चा हो, जो टीचर होता था रहबर तालीम का, तो वो अपने स्कूल का निजाम जो चलाता था, बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर मिलती थी। इन्होंने आते वक्त ही वो रहबर तालीम को बंद कर दिया। इससे क्या हालात देखिए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ हमारा यूथ, जो ये सोचता है चलो मैं यार पढ़ने के बाद तो पक्का टीचर नहीं लगा, चलो रहबर तालीम लग के अपने घर का भी करूंगा और अपनी देश की सेवा भी करूंगा। दूसरा नुकसान हुआ उन बच्चों का
जो बच्चे उस वक्त उस टीचर से पढ़ते थे, आज टीचर, अब इतने दूर दूर स्कूल है, टीचर यहाँ से 8 बजे निकलता है तो 12 बजे बेचारा जाके स्कूल पहुंचता है, स्कूल से 2 बजे निकलता है रात को 8 बजे घर पहुंचता है। तो ये जो चीज है, ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैं आपको बताता चलूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो समझा था कि ग्राउंड रियलिटी कैसे बनानी है, हमें कैसे चेंज करनी है, जम्मू कश्मीर हालात कैसे चेंज करने हैं, यूथ को कैसे इन्वॉल्व करना है, उसको नौकरी कैसे देनी है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार यहाँ फेल रही है। डॉक्टर साहब, कुछ लीडरों का ये कहना है कि 370 के बाद पत्थरबाजी खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयड बढ़ गया, कि बेरोजगारों को नौकरियां मिलने लगी। आपको क्या लग रहा है, 370 के बाद नौकरियां मिलने लगी, अनएम्प्लॉयड खत्म हो गया, पत्थरबाज खत्म हो गया, 370 के पहले पत्थरबाज थे, 370 के बाद खत्म हो गया, क्या लग रहा है 370 में ही पत्थरबाज थी कि 370 के बाद भी? देखिए सर, कि मैंने आपको बताया कि 370 से पहले हमारा सिद्रा टू लेके रजौरी तक जो इतने इतने बड़े कांड मिलिटेंटों ने किए, जिसमें हमारे तकरीबन आर्मी के जवान उन्होंने शहीद किए, तो ये 370 हटने के बाद हुआ। रही बात पत्थरबाजों की, पत्थरबाज में आपको बताता चलो, जब हमारा 370 इन्होंने थोड़ा तो 2 साल तो हमारे कश्मीर में नेट बंद रहा। पिछले दिनों में एक G20 हुआ जिसमें सारे देशों के जितने भी थे प्रतिनिधि वो आए, उन्होंने कश्मीर के हालात देखने थे। तो वो G20 होने का भी एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। G20 में उन्होंने क्या किया, कश्मीर के तकरीबन जो एरिया थे, जैसे डल थी, उसको खाली करवा दिया। तो ग्राउंड रियलिटी आप कैसे देखेंगे? अगर आप किसी मीडिया को वहां जाने नहीं देते, इंटरनेट बंद रहता है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो हालात कैसे बदले, पत्थरबाज कैसे खत्म हो गए? देखिए, पत्थरबाज क्या होता है कि ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ड्रग्स की वजह से, लोगों को चाहिए कि एक शांति वाली लाइफ, ठीक है। मैं भी अगर काम कर रहा हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ मैं घर को शाम को घर चले जाऊं, अपने बीवी बच्चे और अपनी माँ बाप के साथ बैठूं। ऐसा कौन चाहता है कि मैं घर में ना जाऊं? ऐसा कोई इंसान है घर में भी? एक पक्षी है, वो भी शाम को अपने घोंसले में जाता है, वो भी कहता है कि मैं एक अच्छी रात निकालूं। तो हर आदमी ये समझता है कि भाई मेरी लाइफ जो अच्छी हो, मुझे भी जॉब मिले, मैं भी खुशहाल जिंदगी में रहूं। तो ये पत्थरबाज मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक प्लांटेड लोग हैं, या ये गवर्नमेंट सरकारें जो एजेंसी से वो करवाती थी कि इस लोगों को ये बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के हालात में देखिए कितना सुधार हमने ला दिया, और आप पत्थरबाजी खत्म हुई। पत्थरबाजी कहाँ खत्म होती है? आप ही करवाते हो सारा कुछ। मैं समझता हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर का यूथ है जो कहीं ना कहीं वो तंग है, ड्रग्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो उस पर जो बात करनी है वो समझता हूँ बीजेपी सरकार कभी करती नहीं है। वो कहते हैं चिंता नहीं करनी। देखिए जी, हमें इन दिनों में इन्होंने एक चीज में बांट दिया। देखिए, पहाड़ी वर्सेज गुजर वर्सेज जो कश्मीरी वर्सेज अदर कास्ट, इन्होंने हमें कास्ट में डिवाइड किया। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता चलूं कि इन्होंने कहा जी हम पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दे रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि एसटी वाले को नौकरी नहीं है, आरबीसी वाले को नौकरी नहीं है, एएलसी वाले को नहीं, तो एसटी को कहां से नौकरी मिलेगी? आपने करना क्या था कि 5 लाख नौकरियां निकालनी थी। हमें कैटेगरी की कोई जरूरत नहीं है, आप ओपन में निकालो। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज हर कम्युनिटी में पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप नौकरियां तो दे नहीं रहे हो। एसटी हमने गले में डालनी है, क्या करना उसको हमने एसटी को लेकर? हमें तो नौकरी चाहिए ना भाई अपने का। महंगाई कहां पे है? देखिए, एक टमाटर की बात करें वो 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो क्या करनी है एसटी? हमने उसे गले में डालना है। उस एसटी का फायदा क्या? अगर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, हमें कहीं वो लग नहीं रही है, तो आप लोगों को उल्टा तो उनकी जो इनकम है वो कम करवा रहे हो एसटी की वजह से। आप उसको बेचारे को, एक आदमी जो दिहाड़ी मजदूर है, वो दिन में 500 रुपए कमाता है, वो एसटी कागज बनाने में हजारों रुपए खर्चेगा, वो बेचारे को उल्टा तो नुकसान हो गया। इससे अच्छा था आपने तेल, केरोसिन ऑयल था हमारा, जब हमारी सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, तो 5 लीटर प्रति एक फैमिली को मिलता था, 5 लीटर केरोसिन। आज आप किसी को मिलता है 1200-1500 रुपए का सिलेंडर मिलता है। अब देखिए, केरोसिन ऑयल था हमारा, राशन था हमारा, फ्री राशन था, वो कहाँ है आज? ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए आपको। बीजेपी वालों की बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे चापलूसी गेम खेलनी है, लोगों को डिवाइड करना है, देना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करनी है और नाचना कूदना है, और कुछ भी नहीं। कि बीजेपी का ये कहना है कि 70 सालों में उन्होंने लूट मचाई थी, लूट लिया था जम्मू कश्मीर। क्या 70 साल में कौन कौन सी पार्टियां थी, किन पार्टियों ने जो है जम्मू कश्मीर लूटा था, और क्या इनका क्या मानना है कि क्या लूटा था जम्मू कश्मीर? देखिए सर, के हमारे शेख अब्दुल्ला साहब ने 20 साल जेल काटी, किसके पीछे काटी? वो अपनी सेल्फ किसी काम के लिए उन्होंने नहीं काटी, जम्मू कश्मीर की आवाम के पीछे काटे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ सबसे ज़्यादा हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है, वो अलायंस में भी रहे और खुद सरकार भी बनाई उन्होंने।
और जम्मू कश्मीर के युवा में आप समझता हूँ कि इससे पहले आप इतिहास देखें, हर घर में एक एम्प्लॉय जरूर आपको मिलता था, हर घर में एक एम्प्लॉय। जो बच्चा पढ़ता था उसको जरूर नौकरी मिलती थी, जो कम रह जाते थे उनके लिए भी हमारी नेशनल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें थी। जैसे मैंने आपको बताया कि रहबरे तालीम, वहां में 12th पास लगता था और छोटी क्लासों को पढ़ाने के लिए वो बता। आज हमारे बच्चे PhD करके भी बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप समझते हैं कि 70 सालों में हमने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर बनाया और इन्होंने 5-7 सालों में जम्मू कश्मीर को बिहार बना दिया। अब देखिए कितने बाहर के लोग आ गए हैं जम्मू कश्मीर में, आप गिन नहीं सकेंगे, इतनी उनकी आबादी हो गई है। जम्मू कश्मीर में जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं थी, इससे ज्यादा पॉपुलेशन बिहारियों की हो गई है। क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि एक पीछे प्री प्लान है। इन 70 सालों में हमने जिस कश्मीर को हमने जन्नत बना के रखा था, उस जम्मू कश्मीर को जहन्नम बनाने में मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार इन दिनों में कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत बड़ी फेलियर रही है। कश्मीर और कश्मीरियत को समझने में फेलियर रही है, कश्मीर के हालात को समझने में फेल रही हो, जम्मू कश्मीर की आवाम को समझने में समझता हूँ मैं कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फेल रही है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं और समझने की कोशिश करूंगा, ये 370 और 35 से है क्या? देखिए सर, कि जम्मू कश्मीर के अलावा मैं आपको बताता चलूं कि असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड, तेलंगाना, ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनको देखिए 370 आपको समझना, 370 कोई पाकिस्तान का लॉ नहीं है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ये हमारे देश का लॉ है। जो 370 एक ऐसा स्टेटस था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, ये यहाँ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। जो बाहर का आदमी है वो आके यहाँ लैंड खरीद नहीं सकता, ना उसको जॉब मिल सकती है ना उसको। मगर इसके हटने का नुकसान ये हुआ कि इसके बाहर वाले आके यहाँ जमीनें खरीदेंगे, यहाँ की जो जॉब है वो बाहर वाले लेंगे। इससे जो हमारे खुद के जो लोग हैं उनके हालात जो हैं वो कहीं से बद से बदतर हो रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास साथ ही एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसको भी 371 है। वहां भी ये है कि एक गैर जो हिंदू है वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता। आप बीजेपी ने कहा था एक देश एक कानून, अगर वो एक देश एक कानून अगर पूरे हिंदुस्तान के लिए है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश को आप उसका 371 तोड़ के बताओ, आप उत्तराखंड का 371 तोड़ के बताओ। बहुत सारी स्टेट्स हैं, हमारे 10-11 स्टेट्स हैं देश की जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। उसके जमीनी हालात की वजह से मिला था कि यहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, रहने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए ये लोग अपने हालात अपने पैदा करेंगे, अपना खाएंगे। इनको ये स्टेट इतनी अमीर नहीं थी, तो इसको वो स्पेशल स्टेटस इंडियन कानून के तहत मिला था। और इसको तोड़ने का भी एक इंडियन कानून था कि जब जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार 1/3 बनेगी तो वो यहाँ से असेंबली से पास करके सेंटर में भेजेगी तो 370 टूटेगा। मगर इन्होंने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको तोड़ा, अचानक से रात को एक ऐलान कर दिया हमने तोड़ दिया। आज तक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ करेगी सरकार, बीजेपी सरकार के हमने तोड़ा, उसको किस कानून के तहत तोड़ा। ये मैं समझता हूँ कि जल्द ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो वो हमें देश के कानून पे बहुत बड़ा मान फक्र भी है कि वो कानून जो है सबके लिए एक है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कानून, उसमें सभी धर्मों को, सभी कास्ट को एक ही धर्म में एक ही जैसे रखा था। तो आज हमें सुप्रीम कोर्ट पे ये बिल्कुल हमें पूरा यकीन भी है, मान भी है हमें सुप्रीम कोर्ट पे जल्द ही जल्द एक अच्छा फैसला आएगा और जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे। नेशनल काउंसिल को लग रहा है कि 370-35 से वापस आएगा? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि 370 हमारा मिलेगा, जल्द ही हमारे स्टेट हुड मिलेगा। और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे भी जल्द ही जल्द हमारे इलेक्शन होंगे और एक अच्छी सरकार जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग चुनेंगे, वो सरकार वो एक बनेगी। और जल्द ही जल्द हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हालात इन्होंने इन सालों में खराब किए हैं वो बिल्कुल ठीक दम से ठीक करें। से डॉक्टर सुखविंदर जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये मानना है कि 370-35 सुप्रीम कोर्ट से वापस मिलेगा। आप बने रहे TR की न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।